का स्वागत है। आप देख रहे हैं खबर असरदार। मैं हूं आपके साथ पूजा सचदेवा। और खबर असरदार में आज सबसे पहले बात उपराष्ट्रपति चुनाव की। एनडीए के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन ने भारत के उपराष्ट्रपति चुनाव में बड़ी जीत हासिल की है। उन्होंने कुल 452 वोट प्राप्त कर अपने प्रतिद्वंदी और इंडिया गठबंधन के बी सुदर्शन रेड्डी को परास्त किया। सुदर्शन रेड्डी को 300 वोट मिले हैं। एनडीए लगभग 2 तिमाही से बहुमत हासिल कर चुकी है। बीजेपी की ओर से दावा किया गया है कि 15 सांसदों ने क्रॉस वोटिंग की। उपराष्ट्रपति चुनाव में विपक्षी गठबंधन ने भी अच्छी चुनौती दी, लेकिन उनकी संख्या एनडीए के मुकाबले कम रही। इस चुनाव में जीत के लिए 392 वोटों की जरूरत थी, जिसे एनडीए उम्मीदवार ने आसानी से हासिल कर लिया। कि श्री सीपी राधाकृष्णन भारत के उपराष्ट्रपति के पद पर विधिवत निर्वाचित हुए हैं। भारत को अपना नया उपराष्ट्रपति मिल चुका है। एनडीए उम्मीदवार और महाराष्ट्र के राज्यपाल रहे सीपी राधाकृष्णन भारत के उपराष्ट्रपति होंगे। राज्यसभा महासचिव पीसी मोदी ने बताया कि सीपी राधाकृष्णन को 452 वोट मिले हैं। वहीं विपक्ष के उम्मीदवार जस्टिस सुदर्शन रेड्डी को 300 वोट मिले। बुच्ची रेड्डी सुदर्शन रेड्डी को 300 प्रथम वरीयता के मत प्राप्त हुए और श्री सीपी राधाकृष्णन को 452 प्रथम वरीयता के मत प्राप्त हुए। चूंकि श्री सीपी राधाकृष्णन को अपेक्षित कोटे से अधिक वरीयता के मत प्राप्त हुए, मैं पीसी मोदी उपराष्ट्रपति निर्वाचन 2025 के निर्वाचन अधिकारी एतद द्वारा घोषित करता हूं कि श्री सीपी राधाकृष्णन भारत के उपराष्ट्रपति के पद पर विधिवत निर्वाचित हुए हैं। उपराष्ट्रपति चुनाव में कुल 752 वोट पड़े थे, जिनमें से एनडीए उम्मीदवार को 452 और इंडिया उम्मीदवार को 300 वोट मिले थे। इस दौरान 15 क्रॉस वोट पड़ने का भी दावा किया जा रहा है। इंडिया गठबंधन ने दावा किया कि उसके उम्मीदवार को 315 वोट मिलेंगे। इसका मतलब है कि लगभग 15 विपक्षी सांसदों ने संभवतः क्रॉस वोटिंग की है। इस बीच बीजेपी सांसदों का भी बयान सामने आया है। उनका कहना है कोई टक्कर इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार से थी ही नहीं। उन्होंने कहा कि सीपी राधाकृष्णन की जीत देश हित में है। देखिए, उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए जिस तरह से एनडीए गठबंधन के उम्मीदवार राधाकृष्णन जी हैं, उनकी बड़े अंतर से जीत निश्चित है। सभी सहयोगी दलों द्वारा और भारतीय जनता पार्टी के सभी राज्यसभा लोकसभा के सदस्यों द्वारा मतदान में भाग लिया गया और ये मतों का अंतर ज़्यादा रहेगा, क्योंकि जिस तरह से एनडीए गठबंधन ने ऐसे लोगों को प्रत्याशी बनाया जो सजा याफ्ता नेताओं के घर तक पहुँच गए, तो ऐसे में कई सांसदों ने अंतरात्मा की आवाज़ पर भी मतदान किया होगा। एनडीए के उम्मीदवार की लंबे अंतर से जीत होने जा रही है और ये पूरी तरह प्रधानमंत्री मोदी जी और देश की जिस तरह की व्यवस्था है उसके लिए मतदान है। और दूसरा, जिस तरीके से उपराष्ट्रपति धनखड़ को बेइज्जती के साथ जिस तरह से उन्हें हटना पड़ा है, उसकी अपनी एक अलग प्रतिक्रिया है और मुझे उम्मीद है कि हमारा उम्मीदवार जीत रहा है और जो बीजेपी के अलायंस के जो लोग थे पूर्व के, वो वोट से एब्सेंट हो गए हैं। ये भी एक बात को समझने के लिए आवश्यक है कि भारतीय जनता पार्टी से उनके अलायंस के लोग भी पूरी तरह से संतुष्ट नहीं। कोई भी टक्कर में नहीं थे। जिस प्रकार से आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पूरा देश आगे बढ़ रहा है, नरेंद्र मोदी जी भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का संकल्प लेकर के काम कर रहे हैं। आज जो परिणाम आया है वो देश के भविष्य को, दिशा और दशा को तय करने वाला परिणाम है। निश्चित रूप से जो एनडीए गठबंधन है उसका एकजुटता और ये सब देखते हुए आज जो हमारे देश के 15वें उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन जी को जो जीत मिली है वो देश के हित में है। 15वें महामहिम उपराष्ट्रपति का चुनाव संपन्न हुआ है और सीपी राधाकृष्णन 15वें महामहिम उपराष्ट्रपति बन चुके हैं और हमारा जो लोकतंत्र का एक सबसे बड़ा ताकत है और हमारे एनडीए का सबसे बड़ा ताकत है और सभी माननीय सांसदों ने और